आप सभी का हनुमान साधना केंद्र में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है जो स्त्री यह 7 काम करती है उसके जीवन में पैसे की बरसात होने लगती है, लक्ष्मी माँ खुश हो जाती हैं, उसे धन देने लगती हैं, आपको कहीं न कहीं से धन प्राप्ति होने लगता है, धन आने का रास्ता बनने लगता है। जो निर्धन स्त्री है, जो अपना घर सही से चला नहीं पा रही है, वह यह 7 काम जरूर करे। आपने देखा होगा पहले की जो भी स्त्री रहती थी वह सुबह उठते ही पहले वह अपने पति के पैर छूकर स्पर्श करती थी, जो उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती थी। आपने माता सीता को देखा होगा, वह पहले उठते ही वह अपने पति के पैर को छू के स्पर्श करती थी। जो भी औरत अपने पति की सेवा करती है, माँ लक्ष्मी उससे खुश रहती हैं। और आपने देखा होगा माँ लक्ष्मी हमेशा नारायण भगवान की सेवा करती रहती हैं। इसलिए स्त्री को चाहिए वह अपने पति की सेवा जरूर करे और सुबह उठते ही अपने पति के पैर को स्पर्श जरूर करे। औरत को चाहिए वह सुबह सुबह उठ जाए सूर्योदय से पहले। स्त्री का यह धर्म कर्तव्य है, पति के उठने से पहले वह उठ जाए, स्नान आदि से नित्य होकर झाड़ू पोछा करके, और झाड़ू कभी भी खड़ा करके रखे। खड़ा करके झाड़ू कभी भी रखती हैं तो लक्ष्मी आने का द्वार हमेशा खुला रहता है, क्योंकि वही झाड़ू आपके घर को सभी कचड़े निकालती हैं, आपके नकारात्मक चीज़ें दूर करती हैं। कभी भी स्त्री को चाहिए वह अपने पति से कभी भी झाड़ू ना लगवाएं। लगवाती हैं तो माँ लक्ष्मी उससे नाराज होती हैं, धन आने का रास्ता बंद होता है। इसलिए स्त्री ऐसा काम ना करे। और स्त्री को चाहिए सुबह सुबह स्नान आदि से नित्य होकर माँ भगवती नारायण भगवान या शिव जी की पूजा अवश्य करे और धूप बत्ती दीपक जरूर जलाए। जो भी स्त्री सुबह सुबह दीपक जलाती है, पूजा करती है, उससे घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। स्त्री लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। जो स्त्री पूजा पाठ अर्चना करती है, माँ लक्ष्मी जल्द प्रसन्न होती हैं। और तीसरा काम, स्त्री को चाहिए घर में जो भी रोटी बनता है वह दिन में एक बार कुत्ते को जरूर खिलाएं अपने हाथ से। इससे यह होगा आपके जो भी दुश्मन है वह दूर होंगे, समाप्त होंगे, क्योंकि कुत्ते को भैरव बाबा का ही स्वरूप माना गया है। वह आपके दुश्मन को दूर करते हैं, आपके आने वाली परेशानियों को दूर करेंगे। और चौथा काम, स्त्री को चाहिए शनिवार के दिन कभी भी किसी समय अपना नाखून नहीं काटना चाहिए, क्योंकि शनिवार के दिन शनि देव का दिन होता है, वह नाराज होते हैं, आपको अनेकों प्रकार की बीमारी होने लगेगा। और शनिवार को कभी भी काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। और स्त्री को चाहिए वह अपने बाल कभी भी खुले ना रखें, किसी को ना दिखाएं। अगर आप दिखाती हैं तो आपको नज़र, टोना, भूत प्रेत, शरीर खराब होने का संभावना बनता है। इसलिए अपने पति के सिवा किसी को ना दिखाएं। दिखाती हैं तो माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। और 5वां काम, स्त्री को चाहिए वह अपने पति के सिवा किसी दूसरे से गलत संबंध ना बनाए। अगर वह गलत काम करती हैं तो उसका कई जन्म खराब होता है। यह कर्म करने से लक्ष्मी दूर होती हैं, सभी देवी देवता नाराज होते हैं। आपका गिनती एक तुच्छ नारी में होता है, लोगों को पता चलता है तो लोग उसे उल्टा कहते हैं। इसलिए ऐसा काम स्त्री ना करें। और 6वां काम, स्त्री को चाहिए वह अपने जीवन में कभी भी किसी जीव को नहीं मारे। अगर कोई जीव आपका नुकसान करता है तो आप उसे भगा दें, लेकिन मारे नहीं, क्योंकि स्त्री माँ का ही स्वरूप मानी गई है। जिस तरह आप अपने बच्चे की सेवा करती हैं, ठीक उसी तरह जीव का भी पृथ्वी पर पूरा अधिकार है। आपको माँ का पद भी दिया गया है। माँ का हृदय अनमोल होता है। जीव ना समझ होते हैं जो कभी कभी अपना भूख मिटाने के लिए गलत कर्म करते हैं। और स्त्री का हृदय बहुत विशाल होता है, जो सुख दुख को समेट लेती है, इसलिए उसे माँ कहा गया है। और लक्ष्मी माँ जैसे स्त्री से बहुत खुश रहती हैं, जैसे स्त्री के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और 7वां काम, स्त्री को कभी भी अशब्द नहीं बोलना चाहिए। स्त्री कभी कभी क्रोध में आती हैं तो जो उसे नहीं बोलना चाहिए वह अपने पति को बोल देती हैं। जो भी स्त्री गलत शब्द बोलती हैं उससे घर में माँ लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती हैं। और स्त्री को चाहिए वह श्रृंगार करके रहे, हाथ में चूड़ी, पैर में पायल, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर अवश्य होना चाहिए। जो स्त्री श्रृंगार नहीं करती हैं
उससे देवी लक्ष्मी रुष्ट होती हैं, उससे घर में कभी भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं। इसलिए इन सभी बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए स्त्रियों को। स्त्री घर की लक्ष्मी होती हैं, वह चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, वह चाहे तो घर को नर्क बना दे, वह स्त्री के हाथ में होता है। आप अपने जीवन में खुश रहें, मैं अपनी शक्ति से प्रार्थना करता हूँ। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जरूर करें, जिससे गुप्त साधना रहस्य जानकारी प्राप्त होता रहे।